Hey guys, welcome to the new video of chapter 4 class 12th FMM फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही बताऊंगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इनको तो आपने क्लास 7th या 8th में पढ़ा ही होगा, यही एफएमएम में भी आ चुके हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिंपल तरीके से ब्याज। जैसे ए ने बी से लोन लिया है 1,00,000 रुपीज़ का, जिस पे इंटरेस्ट है 8% और वो लोन है 3 साल के लिए। तो 3 साल का 8% मतलब 24%। 8 से 24% मतलब 1,00,000 पे 24% इंटरेस्ट लगेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग होता है। सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का पहले फॉर्मूला देख लो। सिंपल इंटरेस्ट डिनोट होता है आई से। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम। वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अलग होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। मतलब ए ने बी से लोन लिया 1,00,000 रुपीज़ का 1 साल के लिए, जिसका इंटरेस्ट था पर मंथ 10%। तो पहले मंथ में वो इंटरेस्ट चुकाएगा 10%। 1,00,000 का 10% मतलब 10,000। और दूसरे महीने में उसको इंटरेस्ट चुकाना होगा ब्याज पे ब्याज, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। 1,10,000 का 10%। फिर ऐसे ही करते करते 1,20,000 का 10%, फिर 1,30,000 का 10%। मतलब जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है और उसका टोटल करके जो इंटरेस्ट निकलता है उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब ये जो टॉपिक है इसका मतलब ये होता है कि जो टाइम है उसकी वैल्यू, मतलब जो मनी है उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। पहले 10 रुपये लीटर में पेट्रोल मिलता था, वही पेट्रोल आज 100 रुपये लीटर में मिलता है। मतलब पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत डिफरेंस है। जिससे पहले मनी की वैल्यू 10 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल की थी, वैसे अब मनी की वैल्यू 100 रुपये लीटर पेट्रोल की है। मतलब समय के हिसाब से पैसों की वैल्यू गिर जाती है। इन्फ्लेशन, अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। अ रूपी नाउ इज़ वर्थ मोर देन अ रूपी इन द फ्यूचर। मतलब जो पैसे हमारे अभी है उसकी वैल्यू फ्यूचर में जो उन पैसे की वैल्यू रहेगी उससे ज़्यादा है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक एग्जांपल है। जैसे आपके पास दो ऑप्शन है, पहला रिसीव ₹10,000 नाउ और दूसरा ऑप्शन है रिसीव ₹10,000 आफ्टर 3 ईयर्स। तो आपको नाव ही चूज़ करना रहेगा, क्योंकि 3 साल बाद 10,000 की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जितनी 10,000 की वैल्यू आज है। इसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यही एग्जांपल आप एग्ज़ाम में देखा जाना तो एग्जाम्पल के 1.5 मार्क्स तो आराम से मिल ही जाएंगे। इंडस्ट्रियल एनालिसिस। इंडस्ट्रियल एनालिसिस का मतलब होता है एक ही सेक्टर की कंपनियों के बीच में एनालिसिस करना, उनके इन्वेस्टमेंट एनालिटिक्स कॉल दिस एज इंडस्ट्री एनालिसिस। एंड देन सेकंड कम्स कॉरपोरेट एनालिसिस। कॉरपोरेट एनालिसिस मतलब कंपनी पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म कर रही है उसको एनालाइज करना, उसकी कैपेबिलिटीज़, ग्रोथ प्लान्स, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस और उसके कॉम्पिटिटर्स। एंड देन थर्ड कम्स फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस पहले चेक करो। कंपनी अगर अच्छी हो तो उस कंपनी के शेयर की प्राइस क्या चल रही है, क्या शेयर खरीदने के लिए अच्छा होगा, क्या फ़ायदा दे सकता है ये हमें, अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है हमें। और उसके फाइनेंशियल पैरामीटर जैसे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, मतलब हर शेयर पे कितनी अर्निंग हो सकती है, उसके पीई रेशियो, उसकी इक्विटी की साइज़, उसके लॉट साइज़ वगैरह सब कंपेयर करके सिर्फ कंपनी की रिपोर्ट बनाना, उसे कहते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। अब कॉमर्स के बच्चे हो तो एनुअल रिपोर्ट का तो आपने प्रोजेक्ट बनाया ही होगा। आप सब कॉमर्स के बच्चे हो तो आपने एनुअल रिपोर्ट तो बनाई होगी अपने प्रोजेक्ट के लिए।
तो एनुअल रिपोर्ट एक कंपनी की असेट्स और लाइबिलिटीज़ का बताती है। कंपनी की अर्निंग कितनी है, कंपनी के एक्सपेंस कितने हैं, रिवेन्यू कितना जनरेट कर रही है, उसकी असेट्स कितनी है, उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी है, पिछले साल से कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने, शेयर होल्डर को कितना इंटरेस्ट, कितना डिविडेंड दे रही है। तो एनुअल रिपोर्ट में यही सब चीज़ें होती है और ये बनाई जाती है ताकि कंपनी की एक हिस्ट्री रहे कि उस साल में कंपनी ने कितना परफॉर्म किया था और जो वो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कितनी थी उस टाइम पे फॉर द पास्ट। अब कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जैसे शेयर होल्डर फंड, इसको बोलते हैं हम नेटवर्थ। अब दो टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं, पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड सेकंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर आर जस्ट लाइक ओनर्स, ये कंपनी के ओनर्स ही होते हैं, कंपनी के छोटा सा पार्ट होता है, छोटा सा शेयर होता है इनके पास, जिनको राइट टू गेट डिविडेंड मिलने का हक होता है जब भी डिक्लेयर किया जाता है। डिविडेंड मिलना फिक्स नहीं होता, जब भी डिक्लेयर किया जाता है तभी इनको डिविडेंड मिलता है और इन्हें कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग राइट होता है। और वहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर या प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर प्रेफरेंशियल राइट्स को एंजॉय करता है, जैसे कोई फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता ही है इन लाइफ टाइम जब तक कंपनी चल रही है। इनके कैपिटल पे रिटर्न मिलता है कंपनी के वाइंडिंग अप पे जब कंपनी बंद होती है। ऐसे ही कुछ और भी प्रेफरेंशियल राइट्स इनको मिलते हैं पर वो आपके कोर्स में मेंशन नहीं है। अब अपना अकाउंटेंसी तो पढ़ा ही होगा। अकाउंटेंसी में हमारी सेकंड बुक इशू ऑफ शेयर्स में आपने ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप पेड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, ये सारे टर्म्स तो पढ़े ही होंगे। इनको मैं फिर भी रिवाइज कर रहा था। ऑथोराइज्ड कैपिटल एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। मैक्सिमम मतलब एक कंपनी कितने के शेयर मार्केट में इशू कर सकती है, मैक्स टू मैक्स। द मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू रेज। देन आता है इशूड कैपिटल, मतलब जो उसके मैक्स टू मैक्स कैपेसिटी है उसमें से कंपनी ने शेयर मार्केट के में लिस्ट होने के लिए कितने इशू किए हैं उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं उसमें से लोगों ने खरीदे कितने हैं, कितने शेयर्स सब्सक्राइब हुए हैं उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर कॉल्ड अप कैपिटल वो होता है जब कंपनी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल पे बुलाती है। हर कॉल पे कितना पैसा कंपनी ने बुलाया है और उस कॉल पे कितना पैसा पे हुआ है, यही सब कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल होता है। ये चैप्टर आपका पूरा अकाउंटेंसी से रिलेटेड है तो इसमें आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लिक्विड रेशियोज, लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी मतलब एक फर्म की क्षमता, एक साल के अंदर कितने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एक फर्म की क्षमता है, मतलब एक कंपनी कितनी जिम्मेदारी उठा सकती है शॉर्ट टर्म में, विच इज़ लेस देन 1 ईयर। अब वो रेशो जो फर्म की लिक्विडिटी बताते हैं वो 3 टाइप के हैं। पहला है करंट रेशो, दूसरा है एसेट टेस्ट रेशियो, तीसरा है टर्नओवर रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये सब तो आपने अकाउंटेंसी में पढ़ाई है। फिर सेकंड आता है एसेट टेस्ट रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। देन 6 टाइप के टर्नओवर रेशियो आते हैं। पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। देन सेकंड आता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल डेटर्स। एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज डेटर्स अपॉन एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है 365 डेज अपॉन डेटर्स टर्नओवर। देन फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड असेट्स। टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स अपॉन नेट टोटल असेट्स।
ऐसे ही इसमें अकाउंटेंसी के रेशियो एनालिसिस के बहुत सारे क्वेश्चंस है। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है टोटल डेब्ट अपॉन टोटल इक्विटी। डेब्ट एसेट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल डेब्ट अपॉन टोटल इक्विटी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन इंटरेस्ट। जीपी रेशियो निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो निकलता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स निकलता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी निकलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड नेटवर्थ। अर्निंग पर शेयर ईपीएस निकलता है नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू द शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है हर शेयर से कितनी अर्निंग हुई है शेयर होल्डर्स को। पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन ईपीएस। इस चैप्टर में याद करने की तो बहुत सारी चीज़ें है, उसको आपको याद करना ही होगा। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट ₹2000 मेड टुडे 3 ईयर हैंस इंटरेस्ट रेट इज़ 10,000। कंपाउंडिंग मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज। इसे कैलकुलेट करके, ये सब कैलकुलेशन के क्वेश्चन है तो इनको आप कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं ट्राई करूँगा अगर बोर्ड का इंतज़ाम हो जाए तो। मोबाइल से पढ़ाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है।